क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने जाने का दावा किया जा रहा है? क्या यह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे छुपी है कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति? क्या ममता बनर्जी का आरोप सही है कि असली वोटरों को सूची से बाहर किया जा रहा है? Observe is the final authority. Election Commission, WhatsApp Commission is saying it is only the micro observer. Only they are deleting all the names. या फिर बीजेपी का दावा सच है कि यह फर्जी वोटरों को हटाने का अभियान है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वोटर लिस्ट पर यह विवाद 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव की पूरी दिशा को बदल सकता है? पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है। इन्हीं सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में ढूंढेंगे, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR क्यों होती है और यह प्रक्रिया बंगाल में कैसे शुरू हुई। हम देखेंगे कि कितने नाम हटाए गए हैं और इन्हें क्यों हटाया गया है, किन इलाकों को सबसे ज्यादा असर पड़ा है। हम TMC, बीजेपी और चुनाव आयोग तीनों के पक्ष को बारी बारी समझेंगे और अंत में यह भी जानेंगे कि यह पूरा विवाद 2026 के चुनाव को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने एक विशेष और गहन जांच शुरू की है, जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इसमें सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर यह जांचते हैं कि मतदाता सूची में दर्ज नाम सही है या नहीं, और जो नाम 2002 की मूल सूची से मेल नहीं खाते उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया जाता है। यह अधिकार चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिलता है और इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होती है। अब बात करते हैं आंकड़ों और तथ्यों की। अक्टूबर 2025 में ही बंगाल में यह प्रक्रिया शुरू हुई। उस वक्त राज्य में कुल 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे। नवंबर में ही 20 लाख मतदाताओं की जानकारी संदिग्ध पाई गई और दिसंबर में एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई जिसमें 58 लाख नाम हटाए जाने का प्रस्ताव था। इसमें से 24 लाख लोग मृत घोषित कर दिए गए, करीब 20 लाख दूसरी जगह जा चुके थे और 12 लाख लोगों का कोई अता पता नहीं मिला और 1.5 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए। सुनवाई के बाद 28 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी हुई जिसमें कुल 61,80,000 नाम हटाए जा चुके थे। अब बंगाल में मतदाताओं की संख्या रह गई 7 करोड़ 4 लाख, यानी राज्य के 8% मतदाता इससे प्रक्रिया में प्रभावित हो गए। इस मुद्दे ने बंगाल की राजनीति को दो खेमों में बांट दिया। TMC और ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को अमानवीय और अलोकतांत्रिक बताया। पार्टी का आरोप है कि अल्पसंख्यक, गरीब और प्रवासी मजदूरों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं TMC ने इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत करार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीजेपी ने इसका पूरा समर्थन किया। पार्टी ने कहा कि TMC के फर्जी वोटरों का साम्राज्य का अंत है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि बरसों से मृत लोगों, डुप्लीकेट नामों और अवैध घुसपैठियों को सूची में रखा गया था और अब सफाई हो रही है। वाम दलों और कांग्रेस ने भी चिंता जताई। उनका कहना था कि आदिवासी, दलित और मटुआ समुदाय के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि उसके पास जरूरी दस्तावेज अक्सर नहीं होते हैं। चुनाव आयोग ने भी सभी आरोपों को निराधार बताया। आयोग ने कहा कि यह पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है। हर प्रभावित मतदाता को अपील का मौका दिया गया है और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया गया है। 27 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने TMC की याचिका खारिज करते हुए प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी। अब जानते हैं कि इन सब चीजों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यह विवाद 2026 के चुनाव को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। बंगाल में कई सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का फर्क बस कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे में 8% मतदाताओं का प्रभावित होना खासकर TMC के मजबूत इलाकों में नतीजे पलट सकता है। कोलकाता के चौरंगी में 57,000, भवानीपुर में 44,000 और बांकुड़ा में 1,35,000 नाम हटे हैं।
मुस्लिम बहुमूल्य जिलों में सुनवाई के मामले 3 गुना ज्यादा हो रहे हैं, जो टीएमसी के वोट बैंक के लिए सीधी चुनौती है। बीजेपी से अपनी उपलब्धि बताकर सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ विरोध के मुद्दों को हवा देगी। विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि अगर प्रक्रिया एक तरफा लगी तो जनता की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ भी जा सकती है। यह विवाद सिर्फ नाम हटाने का मामला नहीं है, यह उस बुनियादी सवाल से जुड़ा हुआ है जो हर लोकतंत्र का केंद्र होता है। क्या हर नागरिक को वोट देने का अधिकार सच में मिल रहा है या नहीं? चुनाव आयोग कहता है कि मतदाता सूची को साफ करना जरूरी है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया में असली वोटरों का नाम हटा दिया गया है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इसमें फर्जी वोटिंग की व्यवस्था टूट रही है। लेकिन उन 51 लाख लोगों के लिए जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं, यह सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तिगत सवाल है। क्या 2026 के चुनाव में उनकी आवाज सुनी जाएगी या नहीं? इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। और एक और अहम बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में इन 61 लाख लोगों के नाम जो हटाए गए हैं वह एक सही फैसला है? और अगर ऐसा है तो क्या इसका असर पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में टीएमसी के लिए झटका साबित हो सकता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।